जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट किंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी एमटीएस के लिए 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास परसेंटेज को चैप्टर चल रहा है। आप लोग जानते हैं 8 क्लास हो चुका है, आज 9वां क्लास है। तो आप लोग नहीं देखे पिछला वीडियो जाकर देखिए। कल का एक क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को करेंगे और नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज किया है, दो संख्या का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6/1/2% दूसरा संख्या 8/1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। कितना कह रहा है? दो संख्या है। पहला संख्या कितना दे दिया है? पहला संख्या 6/1/2% है। इसका मतलब क्या हो गया? 13/2%। क्या हो गया? पहला संख्या कितना है? 13/2%। प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। दूसरा संख्या कितना दे दिया है? 8/1/2%। इसको करेंगे तो 17/2 आ जाएगा परसेंटेज। दूसरा संख्या हो गया 17/2%। प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ 100 आ जाएगा। इसको काम नहीं है, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट इसको काटिए। 100 के 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, काम खत्म। पहला संख्या बाई दूसरा संख्या, पहला संख्या कितना हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो 17 और इसको ये हो जाएगा 13। इसको कह रहा है 4 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 1660 कम है। कितना? 1660 कम है। इसको गुना कीजिएगा, इसको काटिएगा। 4 आदमी 1660 रोटी खाता है तो एक आदमी कितना खाएगा? तो आप लोग कहिएगा इसको भाग कर दीजिए, इसको भाग कीजिएगा। 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 3 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 445। 445 कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या क्या होगा? इसमें गुना कर दीजिए 415 से। कितना? 415 से भाग गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? गुना कीजिए, गुना कर दीजिए। इसमें 415 में 3 5 15, हाथ से ले 4 1 3 1 4 4 3 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 5, ये हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, ये 5, ये 9, ये 3, ये 5, यानी कि 53 95 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या कहा है तो 53 95, और बड़ी संख्या कहता है तो इसमें हम गुना कर देते 415 से, आ जाता है आंसर। तो चलते हैं आज की कॉन्सेप्ट पर। ये पिछला था, एक क्वेश्चन बच गया था कल के वीडियो से, तो आज करवा दिए हैं। चलते हैं अगला, आज की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण विश्वास है। क्या? चलते हैं, आज की क्वेश्चन हम जानेंगे टेक्स्ट पर, यानी कि टेक्स्ट होता है उस पे हम कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को करेंगे। और बता दें कि चैप्टर इस खत्म होने वाला है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है चैप्टर में, और चैप्टर खत्म हो गया। 2 वीडियो और आएगा, 2 से 3 वीडियो। एक बच गया है चुनावी वाला, और एक बच गया है क्या? एक बच गया है मिश्रण एलिगेशन वाला, में मिक्सचर एलिगेशन वाला बच गया है, मिश्रण वाला बच गया है। 2 वीडियो और आएगा, 2 से 3 वीडियो आप लोग के बीच में। चलते हैं, देखते हैं आज की कॉन्सेप्ट। आज की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सबसे प्रथम हम जानते हैं कि इनकम है कोई आदमी का, यानी कि इनकम है 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया है इनकम। टैक्स देता है कितना? टैक्स देता है 200 रुपया। कितना देता है? 200 रुपया टैक्स देता है। तो इनकम कितना था, यानी कि आय था 1000 रुपया, और टैक्स कितना दे रहा है? टैक्स कितना दे रहा है? 200 रुपया। तो शुद्ध इनकम यानी कि नेट इनकम क्या होगा? तो नेट इनकम क्या होगा? देखिए, 1000 रुपया कमा रहा था, उसमें से 200 रुपया टैक्स दे दिया, कितना बच गया? 800 रुपया। कितना बच गया? 800 रुपया बच गया। क्लियर यहाँ तक बात है। फिर 1000 रुपया कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है कोई आदमी, और इसमें 250 रुपया टैक्स में दे देता है, 250 टैक्स देता है, कितना बच जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि ये 750 इसको शुद्ध इनकम है। शुद्ध इनकम यानी कि शुद्ध आय इसको कितना है? 750 रुपया। इससे पता चलता है दोस्तों कि जब इनकम को हम बढ़ाते हैं, जब टैक्स को बढ़ाते हैं, क्या? टैक्स को बढ़ाते हैं, 50% देखते हैं बढ़ा दिए, तो इनकम शुद्ध इनकम में से 50 रुपया कम जाता है। जब टैक्स को बढ़ाते हैं, टैक्स को बढ़ाते हैं, इधर देखिए, जब 200 रुपया था, 200 टैक्स था, और उसको बाद हम 250 टैक्स किए हैं, तो 50 रुपया इस पे बढ़ गया है, तो यहाँ 50 रुपया कम गया है। क्या? 50 रुपया कम गया है। क्लियर बात है? यहाँ लिख दीजिए कि जब टैक्स को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो नेट इनकम कमता है, ये दोनों बराबर होता है। क्लियर बात है?
क्लियर बात है। तो आप लोग जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है दोस्तों, आमदनी बराबर क्या होता है, आमदनी आमदनी बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आमदनी बराबर होता है टैक्स प्लस इनकम। कीजिएगा, देखिए इसको इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, 800 और 200 को जोड़िएगा तो आमदनी आ जाएगा ना, देखिए पूरा आ जाएगा, आय आ जाएगा। यानी कि क्या होता है टैक्स, यानी टैक्स प्लस क्या होता है दोस्तों, नेट इनकम होता है। क्लियर बात है, क्लियर बात है आप लोग के बीच में। क्या होता है आमदनी बराबर क्या होता है, यानी कि इनकम बराबर क्या होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। देखिए नेट इनकम ये है, टैक्स ये है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलते हैं आज की क्वेश्चन पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आज क्वेश्चन करेंगे, भरपूर सारा प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, जब टैक्स बढ़ता है तो नेट इनकम कमता है। जब टैक्स, देखिए यहाँ 1000 रुपया कमा रहा था, 1000 रुपया इसका इनकम हो रहा था और टैक्स 200 रुपया दे रहा था, तो उसका बच कितना रहा था 800 रुपया। जब 1000 रुपया कमा रहा था, 250 टैक्स दे रहा था, कितना बच रहा था 750 रुपया। क्लियर है, क्लियर है। आमदनी बराबर क्या होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। यहाँ क्लियर है। कोई एगो दे देगा, इनकम दे देगा तो फिर भी आप लोग निकाल सकते हैं, टैक्स दे देगा फिर भी आप लोग निकाल सकते हैं, आमदनी दे देगा फिर भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं आज की क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पर इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे तो देखिएगा आप लोग, स्क्रीन पर आ गया होगा आप लोग को। बीच में कह रहा है आयकर की दर 19% बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% कम जाती है, तो आयकर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि टैक्स है से 19% बढ़ जाता है। कितना 19% बढ़ जाता है। देखिए टैक्स है से कितना बढ़ जाता है, टैक्स कितना बढ़ जाता है, टैक्स है 19% बढ़ जाता है। प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। क्लियर है। टैक्स कितना बढ़ जाता है 100% बढ़ जाता है, आप लोग को हम बोल बताए हैं। और कह रहा है वास्तविक इनकम यानी कि नेट इनकम कितना कम जाता है 1% कम जाता है। कितना कम जाता है दोस्तों 1% कम जाता है। 1% 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 काम खत्म हो गया। तो नेट टैक्स बाय नेट इनकम क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 1/19 हो जाएगा। क्लियर है, 1/19। ठीक है, इसको हम ऊपर में ले जाएंगे तो 1 और नीचे में ले जाएंगे 1। जब क्या होता है, जब टैक्स 1 रुपया होता है तो उसका नेट इनकम कितना होता है 19 रुपया। आप लोग को हम बताए हैं अभी कि इनकम बराबर क्या होता है टैक्स प्लस नेट इनकम होता है। आप लोग को हम बता दें कि जब टैक्स है क्या रुपया, टैक्स है 1 रुपया और नेट इनकम है 19 रुपया, तो आमदनी कुल इनकम कितना है, कुल इनकम कितना है, तो आप लोग कहिएगा 20 रुपया। क्लियर बात है, क्लियर बात है। 20 रुपया कुल इनकम है। तो पूछ रहा है से आयकर कितना है, आय है 1, प्रतिशत में पूछ रहा है, आयकर प्रतिशत में पूछ रहा है कितना है, प्रतिशत में 1 रुपया टैक्स है तो टैक्स 1 रुपया है। कुल आमदनी कितना है 20 रुपया है। कितना है 20 रुपया है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5%। देखिए 20 25 100 और 1 में 5 से गुना करेंगे 5% आ गया इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे कीजिएगा, आप लोगों को पता है कि जब हम टैक्स प्लस नेट इनकम को जोड़ते हैं तो कुल आमदनी निकल जाता है। कितना आमदनी निकलता है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कीजिएगा तो इतना 1-2 लाइन नहीं लिखिएगा तो देखिए कैसे बनाइएगा। आप लोग जानते हैं कि 20 कितना हो गया 20, इसको क्या हो गया कुल आमदनी हो गया। कितना हो गया कुल आमदनी 20 हो गया, तो 20 हो गया तो इसको देखिए 20 हो गया। कहा है प्रतिशत में बताइए कितना है टैक्स है 1 रुपया। 20% प्रतिशत में कह रहा है बताने के लिए 20 करेंगे और इसको निकाल देंगे 100, ये काम खत्म। ये क्या हो गया 5 पर चल जाएगा 5%, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आयकर की दर 23% बढ़ जाती है और वास्तविक आय 2% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। पूछ रहा है, कह रहा है 23% टैक्स बढ़ जाती है। कितना टैक्स है 23% बढ़ जाता है।
23%। 23% का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत है तो 23 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। और शुद्ध इनकम कितना बढ़ जाता है, शुद्ध इनकम 2% कम हो जाता है। शुद्ध इनकम यानी नेट इनकम कितना 2% कम जाता है। प्रतिशत को हटाएंगे 2%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया तो टैक्स बराबर 2, टैक्स बाय नेट इनकम, क्लियर है यहाँ तक। टैक्स बाय नेट इनकम ये हो जाएगा 2 बाय कितना हो जाएगा, 2/23 हो जाएगा। जब उसका टैक्स 2 लगता है तो इसका कितना होता है, शुद्ध इनकम कितना होता है, तो 23 होता है। 23 होता है तो कुल इनकम कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा 25 होता है। पूछ रहा है आयकर कितना होगा, यानी कि आयकर परसेंटेज में पूछ रहा है कितना प्रतिशत आयकर है, कितना पर 2 पर 25 यानी कि 2 कर है, कितना है 2 कर है, 25 पर पूछ रहा है 25 हो गया। इसको 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में ले जाने के लिए, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 8% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि न हो। देखिए कुछ कह रहा है से पेट्रोल के दाम में कितना 15% वृद्धि करता है, कितना करता है 15% वृद्धि करता है। तो 15% वृद्धि होने पर मोटर चालक अपने पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में वृद्धि न हो, क्या खर्च में वृद्धि न हो। तो क्या है, आप लोग को हम बताए थे कल की वीडियो में, जब खर्च समान रहता है तो वस्तु का मूल्य का उल्टा वस्तु का उल्टा होता है। देखिए कैसे, देखिए इस क्वेश्चन पे समझिए, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए सबसे प्रथम 15% निकालिए, 15% निकालिएगा कितना हो जाएगा 15%, तो क्या करिएगा 15/100 कितना हो जाएगा 15/100। इसको काटिएगा तो क्या मर्तबे जाएगा, इस जाएगा 5 से 3 मर्तबे, 5 से 25 मर्तबे, कितना। क्लियर बात है, क्लियर बात है, 25 चौका 100, क्लियर बात है। यहाँ लगा क्लियर बात है। 5 से काटिएगा 3 मर्तबे, 5 से काटिएगा तो ये कितना मर्तबे जाएगा 20 मर्तबे। ठीक है, ठीक है। ये क्या दे दिया है, ये क्या दे दिया है, तो आप लोग कहिएगा सर ये दे दिया है दाम दे दिया है, यानी कि मूल्य दे दिया है। क्या दे दिया है, मूल्य दे दिया है, मूल्य दे दिया है। मूल्य कह रहा है 15% बढ़ाएंगे, इसको हम कितना आ जाएगा 3/20 आ गया। क्लियर है, इसको हटा दीजिए, इतना लिख दीजिए 3/20 हो गया। यानी कि कह रहा है 15% वृद्धि करेंगे, यानी कि 20 में 23 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर बात है। जब मूल्य इतना है तो वस्तु कितना हो जाएगा, यानी कि मूल्य इतना है तो खपत कितना होगा दोस्तों, खपत लिखिए चाहे वस्तु लिखिए कुछ भी लिखिए, तो यहाँ हम खपत लिखते हैं। खपत कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि जब खर्चा समान होता है तो उल्टा हो जाता है, तो 23 और 20 हो जाएगा, कितना 23 और 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 और 20 हो जाएगा। कितना कम है, तो आप लोग कहिएगा 3 कम है, कितना 3 कम है। परसेंटेज में बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए तो 3 पर 23 को और 100% में ले जाने के लिए 100 से गुना कर दिएगा, ये हो जाएगा 300, कितना हो गया 300। इसको 23 है, 23 से भाग कीजिए, 23 से भाग कर दीजिए, इधर देखिए भाग कर देते हैं, 300 में 23 से भाग कर देते हैं, एक मरतबे लग जाएगा 23 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 आ गया, ये कट जाएगा, ये बच गया 70। 3 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 69, एक बच गया। इसका मतलब क्या हो गया 13 सही 1/3% आ गया इसका आंसर। क्लियर बात है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। तो चलते हैं एक पहला मेथड से बना लिया आप लोग, दूसरा मेथड से बनाइए, इतना नहीं निकालना है तो बता देते हैं, टाइम भी हो चुका है, जल्द में बता देते हैं। देखिए 15% का मतलब देखिए 15%, मान लीजिएगा उसका मूल्य कितना था दोस्तों, उसका मूल्य था 100, कितना था 100 था, और 15% बढ़ाने का रहा है 115 हो जाएगा। क्लियर बात है। उसका मूल्य मान लीजिए 100 है, 15% बढ़ाने का रहा है 115 हो जाएगा। तो खपत क्या हो जाएगा दोस्तों, खपत क्या हो जाएगा
खपत क्या हो जाएगा दोस्तों 115 उल्टा होता है जब खर्च बराबर होता है 100 कितना कम है 15 यानी परसेंटेज में पूछ रहा है तो 15 पर 115 कर दीजिए 115 गुना कर दीजिएगा 100 से ये हो जाएगा 1500 हो गया ये 115 में भाग कर दीजिए 115 से भाग कीजिएगा 13 सही 1/23% हो जाएगा। क्लियर बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं।